ਹੈਲੋ ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 3 ਲੈਕਚਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਬਾਰੇ, ਲਿਪੀ ਬਾਰੇ ਤੇ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਧੁਨੀ ਬੋਧ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਅਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਧੁਨੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਧੁਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ? ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਖੰਡੀ ਧੁਨੀ, ਦੂਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅਖੰਡੀ ਧੁਨੀ। ठीक है जी। खंडी धुनी वो होंदी है जो वातावरण में सुतंत्र रूप में विचर सकती है, अखंडी धुनी वो होंदी है जिन्होंने वातावरण में विचरन के लिए खंडी ते निर्भर करना पैंदा है। ये मैं तुहानूं कल करवा चुकिया। उस तो बाद मैं तुहानूं दस्सिया सी खंडी दे विच की हुंदे ने, स्वर हुंदे ने अते व्यंजन होंदे ने। अज आपां उस बारे विस्तार नाल डिस्कस करांगे की हुंदे ने स्वर ते की हुंदे ने व्यंजन। कल मैं तुहानूं परिभाषा कराई सी कि स्वर वो हुंदे हन जदों धुनी वेले जदों आपां धुनी कोई भी धुनी बोलदे हां तां जदों ढिड चों हवा बेरोक बाहर आउंदी है उहनूं आपां की कहंदे हां, स्वर कहंदे हां। तां जदों धुनी बोलन लगे, धुनी बाहर कढण लगे, आवाज़ किसी ना किसी उच्चारण अंग दे नाल टकरा के बाहर आउंदी है, उहनूं आपां की कहंदे हां, व्यंजन कहंदे हां। ये साडा नंबर है जी। तुसी किसी वक्त भी किसी चीज़ के रिगार्डिंग जो थोड़ा कोई भी डाउट है तो तुसी इस नंबर से सानूं किसी वेले भी कॉल मैसेज कुछ भी कर सकते हो। तो इस दे नाल ही आपां अज दा लैक्चर स्टार्ट करते हैं। सब तो पहला अपने कोले की है, अपने कोले की हुंदे ने धुनी दे विच खंडी धुनी। खंडी दे विच अपने कोल 2 चीज़ां हुंदियां ने, एक हुंदा स्वर, एक हुंदा व्यंजन। जे मैं गल करां ऊड़ा ऐड़ा ते ईड़ी, ऊड़ा ऐड़ा ईड़ी की हुंदे ने जी, ये स्वर होंदे ने। वर्णमाला की कल मैंने थोड़ा परिभाषा दसती थी। वर्णमाला की होंदी है जदों वर्णां नूं जां अखरां नूं किसी तरतीब दे विच लगाया जाता है उसनूं की कहा जाता है, वर्णमाला कहा जाता है। तो ऊड़ा ऐड़ा ईड़ी ये तिन्ने की ने अपने कोले स्वर ने। उस तो बाद जे मैं गल करा तो बाकी सारे की ने, उरे तक अपने कोले पहला 35 अखर होंदे सी, राड़े तक तो 35 दे 35 जो 3 गए तो 32 अपने कोले की बच गए जी, व्यंजन बच गए। बट अजकल किन्ने अखर हो गए जी अपने को 41 अखर हो गए। तो हुण अजकल जे मैं कहा अज के टाइम के व्यंजन किन्ने बच गए तो 41 के विचों जो 3 बच गए तो 38 अपने को की बच गए जी, व्यंजन बच गए। तो इसे दे नाल ही ये एक मोटी मोटी जानकारी है। इस तो बाद पेपर के विच की पूछा जाता, थोड़ा जिहा ध्यान नाल सुनियो। सब तो पहला हाहा, हाहा अपने को की होंदी है जी सुर यंत्री। पेपर का पहला इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि हाहा अपने को की होंदा, हाहा अपने को सुर यंत्री होंदी है। सुर यंत्री का मतलब की है कि लास्ट लैक्चर जिवें मैं कहा जिवें मैं कहा कह तो हाहा हाहे की आवाज़ नहीं दिंदा, आड़े की आवाज़ दिंदा। ठीक है, हाहा हाहे की आवाज़ छड्ड के ऐड़े की आवाज़ दिंदा है। जिवें मैं कहा राह तो हाहा हाहे की आवाज़ छड्ड के ऐड़े की आवाज़ दिंदा है। तो आड़ा ऐड़ा की है एक स्वर है, तां करके आपां इत्थे की कह देना, ये सुर यंत्री है। ये अपनी आवाज़ सुर की आवाज़ के नाल मेल करके दिंदा। मतलब हाहा नूं हाहा नहीं कहते, आपां आड़ा ही कहने आ। कै रा चा ये सारे दे विच लगदा हाहा है पर आपां बोलदे की हां, ऐड़ा बोलदे आ। ठीक है, तो इहनूं आपां की कहने, सुर यंत्री भी प्रॉपर व्यंजन नहीं है, पूर्ण व्यंजन नहीं है, ये अर्ध व्यंजन अर्ध स्वर है। ठीक है जी, ये प्रॉपर पूर्ण व्यंजन नहीं है क्योंकि ये कित्थे किहदा काम कर रहा है, स्वर का काम कर रहा है। एक हुंदा यईया, एक हुंदा वावा। यईये अते वावे नूं की कहा जाता है, यईये अते वावे नूं आपां की कहने आ, अर्ध स्वर। यईये अते वावे नूं आपां की कहंदे हां, अर्ध स्वर। क्यों कहंदे हां, क्योंकि यह कदे कदे स्वर का काम भी करते हैं। जिवें कि जे मैं तुहानूं कहां स्वामी तो स्वामी नूं मैं किवें लिख सकदा, इदां भी लिख सकदा हाँ स्वामी नूं। तां इत्थे वावे का काम किने करता, आड़े ने। आड़े का किने काम करता, वावे ने। तो ऐड़े नूं मैंने की लिखता इत्थे वावा लिखता, तो वावे ने कहदा काम करता जी, ऐड़े का काम करता। तां करके यह पूर्ण स्वर पूर्ण व्यंजन नहीं है, यह अर्ध स्वर है। यह मतलब कुछ कुछ स्वर की गिणती दे विच आउंदा है। तो जे मैं कहां ज्ञानी, ज्ञानी नूं मैं ज्ञानी भी लिख सकदा हाँ। तो इत्थे यईये का काम किने करता, ऐड़े ने। तो ऐड़े का काम किने करता, यईये ने। इहदा मतलब की है, मतलब ऐड़े की जगह ते मैं वावा ते यईया भी लगा सकदा हाँ। तां करके इहदा मतलब की है, यह यईया ते वावा किने अर्ध स्वर ने। हुण मैं तुहानूं एक चीज़ ये तां दसी है क्योंकि हाहा यईया वावा ये पूर्ण व्यंजन नहीं है, ये किते ना किते स्वर का काम करते हैं। तां करके अपने कोले पहला किन्ने अखर सीगे 35, 35 दे विचों 3 स्वर निकल गए, किन्ने बच गए 32, 32 दे विचों 3 यह व्यंजन निकल गए क्योंकि ये पूर्ण व्यंजन नहीं है। कितना बच गया 29। तो पेपर के आता अपने को शुद्ध व्यंजन किन्ने हैं, ये 35 अखरां की गल कर रहा मैं। तो अपने को शुद्ध व्यंजन किन्ने हैं जी 29। पेपर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि अपने को शुद्ध व्यंजन किन्ने हुंदे ने
अपने को शुद्ध व्यंजन 29 होंगे ने। देखो तुहानूं सारे किते ये लिखा जरूर मिल जाऊगा कि शुद्ध व्यंजन कितने होंगे ने, 29 होंगे ने, बट ये कोई नहीं दसदा कि किहड़े आपां एलिमीनेट करते हैं तो क्यों करते हैं। तो आपां इन्हां नूं कढ दिंदे आ क्यों, हा की है ऐड़े का काम करदा, या ते वावा की है ऐड़े का काम करते हैं, तां करके आपां इहनूं पूर्ण व्यंजन नहीं कहते, ये अपूर्ण व्यंजन ने क्योंकि ये कदे कदे स्वर का काम भी कर दिंदे हन। क्लीयर है जी। उस तो बाद सस्सा ते सस्से पैर बिंदी, सस्सा ते सस्से पैर बिंदी इहनूं की कहा जाता है, जे मैं कहा सस्सा ते सस्से पैर बिंदी नूं की कहा जाता है, संघर्षी व्यंजन। की कहा जाता है, संघर्षी व्यंजन। क्यों कहा जाता है, क्योंकि सस्सा ते शशा बोलन लगे संघर्ष करना पैंदा, ठीक है। कहा जाता है भी सस्सा ते सस्सा शशा बोलन लगे संघर्ष करना पैंदा जीव नूं, तां करके आपां इहनूं की कहंदे हां, संघर्षी व्यंजन। ते उस तो बाद जे मैं इहदी गल करां, ठीक है जी, एक ही अंगा, ईया, नाना, नन्ना, मम्मा, ठीक है, इहनूं समझ लो। अंगा जे थोड़ा जिहा मैं गल करां तां अंगा, ठीक है जी, अंगा, ईया, ईया बोलन लगे अपन ईया बोलांगे, ईया, अंगा, ईया, नाना, नन्ना, मम्मा, इन्हां ये सारे की ने अपने कोले अनुनासिकी जां किते किते ये नासकी मिल जाएंगे तुहानूं, नासकी व्यंजन, अनुनासिकी जां नासकी व्यंजन। क्यों, क्योंकि इन्हां दी आवाज़ नक्क दे विचों आउंदी है। पेपर 'च मोस्ट इंपोर्टेंट मम्मे बारे पुछदे ने, क्योंकि ये सारिਆਂ तो आपां नूं पता भी नन्ने नाल बोलिया जाता नन्ना, पर मम्मे दे विच आपां नूं पता नहीं लगदा, तां करके पेपर 'च पुछदे ने मम्मा कैसा व्यंजन है, तो मम्मा एक नासकी व्यंजन है, नक्क बंद करके बोलोगे तो बब्बा बोलिया ही नहीं जाता, ठीक है। तो मम्मा की एक नासकी व्यंजन है। उस तो बाद पेपर दे विच आंदा डक्कवें व्यंजन, तो डक्कवें व्यंजन किन्ने ने अपने कोले 15, किन्ने ने जी अपने कोले 15 डक्कवें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 इन्होंने आपां की कहते हाँ, डक्कवें व्यंजन। पेपर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि अपने को डक्कवें व्यंजन किन्ने होंदे ने, ठीक है। तो डक्कवें व्यंजन 15 होंदे ने। क्यों, जो आप कक्का खक्खा गग्गा बोलते हाँ तो आवाज़ डक के बाहर आउंदी है, तां करके आप इहनूं की कह दिंदे हाँ, डक्कवें व्यंजन कह दिंदे हाँ। पेपर का इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि डक्कवें व्यंजन किन्ने होंदे ने, तो डक्कवें व्यंजन अपने को किन्ने होंदे ने, 15 होंदे ने। उस तो बाद रारा, रारा किहड़ा व्यंजन है जी, रारा अपने को की है कंबवां व्यंजन, रारा अपने को की है जी कंबवां व्यंजन। कहा जाता है कि रारे नूं बोलन लगे जीभ की है कंबदी है, तां करके आपां इहनूं की कह दिंदे हाँ, कंबवां व्यंजन कह दिंदे हाँ। उस तो बाद अपने को राड़ा, राड़ा काहदे लई हुंदा है, ये हुंदा जी फड़कवां व्यंजन। पेपर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये पेपर 'च आंदा जी, फड़कवां व्यंजन किहड़ा है, कंबवां व्यंजन किहड़ा है, तो राड़ा किहड़ा है, फड़कवां व्यंजन है, क्योंकि जीभ की है फड़फड़ाउंदी है राड़ा बोलन लगे, ठीक है जी। तुसीं बोल के भी उत्थे देख सकते हो, कोई चक्कर वाली गल ही नहीं है, ठीक है जी। उस तो बाद लल्ला ते लल्ले पैर बिंदी, लल्ला ते लल्ले पैर बिंदी की है, जे मैं कहा लल्ला ते लल्ले पैर बिंदी, ये की है जी अपने कोले पासेदार व्यंजन, ਜਾਂ कदे कदे पार्श्विक भी कहा जाता है, पार्श्विक व्यंजन भी कहा जाता है। इसका मतलब की होंदा है जो हवा पासियां तो बाहर आती है, लल्ला लल्ला बोलन लगे हवा पासियां तो बाहर आती है, तां करके आपां नूं की कह दिंदे ही पासेदार व्यंजन कहा जाता है। उस तो बाद आंदा जी, ये तो सारा हो गया व्यंजन बारे, किहड़े व्यंजन नूं की कहा जाता है, किहड़े व्यंजन नूं की कहा जाता है। ते अज दे टाइम दे विच अंगा, ईया, नाना ते डाला, ये 4 अखरां दे नाल अज दे टाइम दे विच पंजाबी व्याकरण दे विच कोई भी शब्द शुरू नहीं हुंदा। इहनूं नोट कर लो कि ये जिहड़े 4 अखर ने, इन्हां दे नाम ते इन्हां उत्ते अज दे टाइम ते पंजाबी दे विच कोई भी जिहड़े शब्द ने वो शुरू नहीं हुंदे इन्हां अखरां तो। अज दे टाइम की गल करें, पहलां हुंदे सी जी बाणी दे विच कई अखर होणगे जो इन्हां तो शुरू होए ने, बट अज दे टाइम 'च इन्हां तो कोई भी अखर शुरू शब्द शुरू नहीं हुंदा है। क्लीयर है जी। उस तो बाद इत्थे इहनूं नोट कर लो एक बारी। उस तो बाद इन्हां दे आंदे ने भी ये किहड़ा वर्ग है जां ये किहड़ी धुनी है, ठीक है जी। मैं अगे करवाना, ये नोट कर लो एक बारी। हुण देखो जी, जिहड़ा आह पहला है, सब तो पहली लाइन नूं की कहंदे ने जी, उत्तम वर्ग। पेपर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि पंजाबी दे पहली लाइन नूं की कहंदे ने, उत्तम वर्ग। दूजे नूं की कहंदे ने क वर्ग या कक्का वर्ग। अगली नूं की कहंदे ने च वर्ग या चच्चा वर्ग। अगली नूं की कहंदे ने टै वर्ग या टैंका वर्ग। अगे अपने कोल किहड़ा है जी ता वर्ग। अगे अपने कोल किहड़ा है जी पा वर्ग। इत्थे क्वेश्चन पूछा जाता जी कि ये वाली लाइन नूं की कहा जाता है, तो यह अंतिम वर्ग हुंदा जी, ठीक है। यह की हुंदा है अंतिम वर्ग।
ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਨਵੀਨ ਵਰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਨਵੀਨ ਵਰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਕਿ ਉਚਾਰਨ ਅੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਉਚਾਰਨ ਅੰਗ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅੰਜਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਕੇ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਕੱਕੇ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਕੰਠੀ ਵਿਅੰਜਨ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕੰਠੀ ਵਿਅੰਜਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਕਾ, ਖੱਖਾ, ਗੱਗਾ, ਘੱਗਾ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਕੰਠ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਚੱਚਾ, ਛੱਛਾ, ਜੱਜਾ, ਝੱਜਾ ਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜੀ, ਔਰ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਚੱਚਾ, ਛੱਛਾ, ਜੱਜਾ, ਝੱਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਣੀ ਇਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਦਲ ਜੂਗਾ, ਕੰਠ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਚੱਚਾ, ਛੱਛਾ, ਜੱਜਾ, ਝੱਜਾ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਕੱਕਾ, ਖੱਖਾ, ਗੱਗਾ, ਘੱਗਾ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ? ਕੰਠੀ ਵਿਅੰਜਨ ਹੋ ਗਏ। ਚੱਚਾ, ਛੱਛਾ, ਜੱਜਾ, ਝੱਜਾ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ? ਤਾਲਵੀ ਵਿਅੰਜਨ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਲਵੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜੀਭ ਤਾਲਵੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੀਭ ਤਾਲਵੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਤਾਲਵੀ ਵਿਅੰਜਨ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੈਂਕਾ, ਠੱਠਾ, ਡੱਡਾ, ਢੱਡਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਉਲਟ ਜੀਭੀ। ਉਲਟ ਜੀਭੀ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੂਰ ਧੁਨੀਆਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਮੂਰ ਧੁਨੀਆਂ, ਉਲਟ ਜੀਭੀ। ਟੈਂਕਾ, ਠੱਠਾ, ਡੱਡਾ, ਢੱਡਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਜੀਭ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਮੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਲਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਉਲਟ ਜੀਭੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੱਤਾ, ਥੱਥਾ, ਦੱਦਾ, ਧੱਦਾ, ਨੰਨਾ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਦੰਤੀ। ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਦੰਤੀ ਵਿਅੰਜਨ। ਦੰਤੀ ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਜੀਭ ਦੰਦ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾਲਵੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਦੰਦ ਤੇ ਤਾਲਵੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਦੰਤੀ ਵਿਅੰਜਨ। ਦੰਤੀ ਵਿਅੰਜਨ। ਪੱਪਾ, ਫੱਫਾ, ਬੱਬਾ, ਭੱਬਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ? ਹੋਠੀ ਵਿਅੰਜਨ। ਹੋਠੀ ਵਿਅੰਜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਦੋਨੇ ਹੋਂਠ ਜੁੜ ਗਏ, ਪੱਪਾ, ਫੱਫਾ, ਬੱਬਾ, ਭੱਬਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਦੋਨੇ ਹੋਂਠ ਜੁੜ ਗਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ? ਹੋਠੀ ਵਿਅੰਜਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ। ਅਖੀਰਲਾ ਜੋ ਹੈ ਪੇਪਰ 'ਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਖੀਰ ਦੇ 6 ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਨੇ? ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਜੀ? ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਅਖੀਰਲੇ 6 ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਜੀ? ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲਗਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲਗਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਗਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲਗਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਕਿੰਨੀਆਂ? 10। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 10 ਲਗਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਹਾਰੀ, ਬਿਹਾਰੀ, ਕੰਨਾ, ਲਾਂ, ਦਲਾਂ, ਹੋੜਾ, ਕਨੌੜਾ, ਔਂਕੜ ਤੇ ਦਲੈਂਕੜ ਤੇ ਮੁਕਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ? ਮੁਕਤਾ। ਪੇਪਰ 'ਚ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਮੁਕਤੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਲਗ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਸਿਰਫ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਮੁਕਤਾ। ਤਾਂ ਮੁਕਤਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਿਰਫ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਲਗਾ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਵਰ ਵਾਹਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਊੜਾ, ਐੜਾ ਤੇ ਈੜੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ? ਸਵਰ ਵਾਹਕ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ 10 ਦੀਆਂ 10 ਲਗਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਵਰ ਵਾਹਕ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਊੜੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ? 3 ਲਗਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਐੜੇ ਨਾਲ 4 ਲਗਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਈੜੀ ਨਾਲ 3 ਲਗਾ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਪੇਪਰ ਦਾ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐੜੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐੜੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਗਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ? ਤਾਂ ਐੜੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਗਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ? 4 ਲਗਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਊੜੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ? 3। ਹੋੜਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗੂਗੀ? ਔਂਕੜ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਲੰਕੜ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਊੜੇ ਨਾਲ ਹੋੜਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਔਂਕੜ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਲੰਕੜ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਐੜੇ ਨਾਲ ਮੁਕਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐੜੇ ਨਾਲ ਦਲਾਂ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਐੜੇ ਨਾਲ ਕੰਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਐੜੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਕਨੌੜਾ। ਹੋਰ ਐੜੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗ ਗਈ? ਕਨੌੜਾ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਲੱਗਣਗੇ ਉਹ ਈੜੀ ਨਾਲ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਈੜੀ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗੂ? ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੂ, ਬਿਹਾਰੀ ਲੱਗੂ ਤੇ ਲਾਂ ਲੱਗੂ। ਈੜੀ ਨਾਲ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੂ, ਬਿਹਾਰੀ ਲੱਗੂ ਤੇ ਲਾਂ ਲੱਗੂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਊੜਾ ਤੇ ਈੜੀ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਲੱਗਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬਸ ਇਕੱਲਾ ਐੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਐੜਾ ਮੁਕਤੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਊੜਾ ਤੇ ਈੜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਲੱਗਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲਗਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? 10 ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਸਵਰ ਵਾਹਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਊੜਾ, ਐੜਾ, ਈੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾ ਨੇ ਇਹ ਊੜੇ, ਐੜੇ ਤੇ ਈੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਊੜੇ ਨਾਲ 3, ਐੜੇ ਨਾਲ 4 ਤੇ ਈੜੀ ਨਾਲ 3 ਫੇਰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੇਪਰ 'ਚ ਸਿੱਧਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐੜੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਗਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ? ਤਾਂ ਐੜੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ? 4 ਲਗਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲਗਾਖਰ। ਲਗਾਖਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਲਗਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਲਗਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅੱਖਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਲਗਾਖਰ। ਜੋ ਅੱਖਰ ਲਗਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਲਗਾਖਰ। ਤਾਂ ਆਦਕ, ਟਿੱਪੀ ਤੇ ਬਿੰਦੀ ਇਹ 3 ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਨੇ ਜੀ? ਲਗਾਖਰ ਨੇ। ਆਦਕ, ਟਿੱਪੀ, ਬਿੰਦੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 3 ਕੀ ਨੇ ਜੀ? ਲਗਾਖਰ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਆਹ 2 ਲਗਾਖਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਬਿੰਦੀ ਤੇ ਟਿੱਪੀ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ? ਨਾਸਕੀ ਲਗਾਖਰ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ? ਨਾਸਕੀ ਲਗਾਖਰ।
ਬਿੰਦੀ ਤੇ ਟਿੱਪੀ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਸਕੀ, क्योंकि ਇਹ ਜਦੋਂ ਲਗਾਖਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਨੱਕ ਚੋਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਹਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਲਾ, ਜਾਂ ਜੋ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਲਗਾਖਰ ਹੈ ਜੋ ਦੋਹਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ, ਆਦਕ ਹੈ। क्यों, क्योंकि जे मैं गल करा जिवें मान के चलो हिंदी 'च मैं लिखदा बच्चा, चचा 2 बारी आ गया ना, पर जे पंजाबी 'च लिखूँ तो मैं की लिखूँगा जी बच्चा, आदक पा के करूँगा। तो इत्थों की पता लगता है भी आदक का काम काहदे लई हुंदा, दाब देण लई हुंदा। ये मैं तुहानूं लास्ट लैक्चर 'च दस चुक्या, बट आदक का काम दोहरी आवाज़ देण लई भी हुंदा है। हुण पेपर का अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखो, सब तो पहले तो ये जिहड़ी लग है वो किहदे नाल आंदी है, किसी ना किसी स्वर दे नाल आंदी है। मतलब आपां दिखाने आ, जे मैं गल करा लगाखर दी, लगाखर किसी ना किसी लग दे नाल आउंदे ने, तां करके इहनूं की कहंदे ने लग प्लस अखर, लग अखर। ठीक है, तो ये किसी ना किसी लग दे नाल ही आउंदे ने। तां जे मैं तुहानूं गल करा, अपने कोले 3 हुंदे ने, एक हुंदी है अपने कोले बिंदी, टिप्पी, आदक। तां बिंदी किन्नियां लगां नाल आउंदी है, टिप्पी किन्नियां लगां नाल आउंदी है, ते आदक किन्नियां लगां नाल आउंदा है। ते जे मैं बिंदी की गल करा, बिंदी सब तो पहला किहदे नाल आंदी है, कन्ने नाल आंदी है, उस तो बाद बिहारी नाल आउंदी है, उस तो बाद ला नाल आंदी है, उस तो बाद दला नाल आंदी है। बिंदी किन्ने नाल आ गई, कन्ने नाल आ गई, बिहारी नाल आ गई, ला नाल आ गई, ते दला नाल आ गई है। उस तो बाद जे मैं कहा कि मुक्ता टिप्पी किहदे नाल आंदी है, सब तो पहला ही मुक्ते नाल आंदी है। सब तो पहले मुक्ते नाल आंदी है, कल्ले आड़े नाल की आंदी है, अपने कोले टिप्पी आंदी है। उस तो बाद ये सिहारी नाल आंदी है, मुक्ते नाल आंदी है, सिहारी नाल आंदी है, यह औंकड़ नाल आंदी है, ते दलैंकड़ दे नाल आंदी है। तो यदा फॉर्मेट की बनता हुंदा है 6 4 3। तो 4 आ हो गए, मुक्ते नाल की आंदी है, टिप्पी आंदी है, सिहारी नाल की आंदी है, टिप्पी आंदी है। मैं एग्जाम्पल दूंगा, औंकड़ नाल की आंदी है, ते दलैंकड़ नाल की आंदी है अपने को आ। ठीक है, 4 नाल ये आ गई, अगे 6 नाल ये आऊगी। 6 नाल किहड़ी, कन्ने नाल, बिहारी नाल, ला नाल, दला नाल, ते होड़े नाल, ते कनौड़े नाल। ये नाल की अपने को आंदी है बिंदी, टिप्पी, ते आदक अपने को नाल किहदे कोल आंदा, 3 च आंदा। सब तो पहला किहदे नाल आंदा, सिहारी नाल आंदा, आदक अपने कोले औंकड़ नाल आंदा, सिहारी नाल अपने कोले की आंदा, आदक आंदा, औंकड़ नाल अपने कोले की आंदा, अपने कोले मुक्ते नाल आंदा है। मुक्ता मतलब इत्थे ऐड़ा, ऐड़े की गल हो रही है, मुक्ता। ठीक है जी, इत्थे मुक्ता लिख लो, मुक्ते मतलब मुक्ता, मुक्ता। मैं तुहानूं एग्जाम्पल देके दिखाऊंगा। तो बिंदी किन्ने नाल आंदी है, 6 नाल आंदी है, टिप्पी किन्ने नाल आंदी है, 4 नाल आंदी है, ते आदक किन्ने नाल आंदा है, 3 नाल आंदा है। हुण मैं तुहानूं इहदी एग्जाम्पल लैके दिखा दिंदा भी किवें किवें आंदा है। जे मैं बिंदी की गल करा तो यह कित्थे आंदा है, जिवें मैं कहा रांझा, रांझे नाल आ गई, इहदे नाल। जे मैं कहा कि ती, की करदी ती, ठीक है, ती। जे मैं ला नाल कहा तो गेंद, गेंद नाल आ गई। जे मैं दला नाल कहा तो मैं, जे मैं होड़े नाल कहा तो रोंदा, जे मैं कनौड़े नाल कहा तो सौना, सौना या सौ जा। ठीक है, जे मैं मुक्ते की गल करा, ठीक है, टिप्पी की गल करा तो मुक्ते नाल किवें आऊगी, जे मैं कहा कि बन, बन वेले की हो गया अपने को मुक्ता लग रहा है। ठीक है, मुक्ते की गल आ देखो, ब अ न, ये कला की हो गया ब अ न, बन। इत्थे मुक्ता लग गया, उत्थे जे मैं कला बन लिखूंगा तो लिखा नहीं जाऊगा, मुक्ता लिखा नहीं जाऊगा, बट कली आवाज़ आऊगी ब अ न, बन। पर जे मैं इत्थे उत्ते टिप्पी लगा दूंगा तो यह की बन जू, टिप्पी प्लस नन्ना, फिर की बन गया, बन बन गया। जे मैं सिहारी नाल कहा, सिहारी नाल देखो बिंदी, पहला सिहारी लगी, फिर उत्ते टिप्पी लगी। जे मैं औंकड़ नाल कहा तो मुंडा, बड़ा सोहना गीत है मुंडे ते, एक पिंड साडे दा मुंडा वे तेरे नाल सी उदों हुंदा वे जद अपनी लगी जा रही सी, जद अपनी लगी जा रही सी, बड़ा घैंट गीत है। जे मैं दलैंकड़ की गल करा तो तू, तू नाल की लग गया अपने कोले टिप्पी लग गई। जे मैं आदक की गल करा तो जिद्दी, जिद्दी, सिहारी नाल की लग गया अपने कोले आदक लग गया, औंकड़। जे मैं कहा मुद्दा तो मुद्दे नाल की लग गया, औंकड़ दे नाल अपने कोले की लग गया, आदक। मुक्ते नाल मैं कहा रब, के मौत मारदा ना बंदे नूं तां रब मारदा, मतलब की गाना सीगा वो, तू तो मारने च कोई कसर ना छड्डी, बस रब ने ही रख ले। तो ये की ने एग्जाम्पल्स ने, उदाहरण ने भी, टिप्पी बिंदी आदक कित्थे कित्थे लगदा है। क्लीयर है जी, ये सारा कुछ किहदे बारे सीगा जी, लगाखर दे बारे सी। ते जे हुण मैं गल करा, जे हुण मैं तुहानूं गल करा कि जिहड़ा लगाखर है भी पहला की बोलिया जाता है, कोई भी शब्द लिखते हैं, मान के चलो मैंने लिखा एक शब्द बिंदी, तो सब तो पहले ये बोलिया की जाऊगा बब्बा प्लस सिहारी प्लस टिप्पी प्लस दद्दा प्लस
बिहारी। तो पेपर के आंदा बोलिया किवें जांदा, कोई शब्द बोलिया किवें जांदा है, तो पहला अखर बोलिया जाता है, फिर लग बोली जाती है, फिर लगाखर बोलिया जाता है। इनू लिख लो, पहला अखर बोलिया जाता है, फिर लग बोली जाती है, फिर लगाखर बोलिया जाता है। हरेक बारी ऐदा ही होंदा कोई भी शब्द बोलन लगे। तो सब तो पहला अपने की पढ़ते हैं, लगा अपने को 10 होंदियां ने, लगाखर अपने को किन्ने होंदे ने, 3 होंदे ने। ये तो बाद जे मैं गल करा लग ते लगाखर तो बाद एक अपने को आंदे ने दुत्त अखर, एक अपने को आंदे ने जी दुत्त अखर, दुत्त अखर। तो दुत्त अखर की होंदे ने अपने को 3, केड़ा केड़ा, रारा वावा ते हाहा। दुत्त अखर पेपर च आंदा, दुत्त अखर की होंदे ने, ਜਿਹੜੇ अखर किसी होर अखर, ਜਿਹੜੇ अखर किसी होर अखर के पैर दे विच पैण उन्हां नूं आपां की कहंदे हां, दुत्त अखर कहंदे हां। जिवें कि प्रेम, क्या शब्द है प्रेम, प्रेम की है, मेरे अंकल का नाम है, सॉरी, प्रेम का मतलब की है प्यार, तो प्रेम प्यार ना रहना चाहिए। प्रेम की है एक, रारा की है इत्थे जो रारा पै गया थले पैर दे विच, ये की है एक दुत्त अखर है। वावा जिवें स्वै, स्वैमान, मैं अपने मैनू तो मैनू अपने आप से मानता मानू कहूँगा स्वैमान। हाहा कित्थे पैंदा है, जिवें मैं कहा कि जिन्ना जिन्ना इत्थे पैर च की पै गया हाहा, तो पैर च पैन वाले अखरां नूं की कहंदे हां आपां, दुत्त अखर कहंदे हां। ते जे मैं गल करां कि लुप्त होने वाला या घटन वाला या खत्म होने वाला, लुप्त, लुप्त शब्द ही लुप्त होंदा मतलब जिहड़ी चीज़ खात्मे वाल जांदी होवे। जिवें कि जे मैं गल कहां तो अपने अजकल जिहड़े हिसाब नाल लोग पंजाबी बोलदे ने, तो पंजाबी एक तरीके नाल खात्मे वाल ही जा रही है। कल परसों एक मैनूं कहंदा सर मैनूं भंगड़ा सिखा दोगे, मैं कहा या तो भंगड़ा कह लै या उन्होंने हिंदी च कुछ होर कह लै, ठीक है, पर भंगड़ा ना कह, भंगड़ा एक पंजाबी का शब्द है, ठीक है। गुरप्रीत घुग्गी की एक इंटरव्यू आ रही थी, वो कहंदा भी जिहड़ियां अजकल कुड़ियां ने, मॉडर्न कुड़ियां ने, वो ऐ नहीं कहंदियां जौ, वो कहंदियां ने जो, वो 100 नहीं कहंदियां, 100 नहीं कहंदियां 100। तो ये आपां नूं बोली सुधारन की बहुत ज़्यादा लोड़ है कि पंजाबी नूं किवें बोलना है, किवें पढ़ना है, किवें लिखना है, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। घट्टो घट्ट उन्हां लई जो पंजाब दे विच जम्मे पले ने, ठीक है। अजकल उन्हां नूं भी पंजाबी के कुछ शब्दों के मतलब नहीं पता हुंदा। जे तुसीं पुराने गाने सुणदे हो, जिवें कि तुहानूं पता है कि चमकीले का गाना सी, कंत नियाणे ने मैं रीठे खेडण लाली, हुण उन्हां नूं की पता की हुंदा कंत, की हुंदा रीठा, ठीक है जी, वो चीज़ां नहीं पता उन्होंने। अजकल की है जे आप पुराने कल्चर नाल जावांगे तो उत्थे एक चमकीले का होर गीत है, माड़ा ढगा 36 रोग थाए थम जूगा। हुण की पता माड़ा ढगा 36 रोग किहड़ी कहावत है, ठीक है, किहड़ी अखाण है, की मतलब हुंदा, अजकल कुछ भी नहीं पता। सो अपने पुराने विरसे नूं ना भुलो, उहनूं अपना नाल नाल चलो। नो डाउट मॉडर्न होना बहुत जरूरी है, पर जिहदियां जड़ां कमज़ोर हो जांदियां ने उहदे उत्ते इमारतां ज़्यादा देर तक टिकदियां नहीं हैगियां। दुत्त अखर की होंदे ने जो पैर दे विच पैंदे ने, तां लुप्त होने वाला दुत्त अखर किहड़ा है, वावा। क्यों, क्योंकि अजकल आपां स्वै नूं ऐदां पाउण लग गए, ठीक है। ये स्वै नूं वावे नूं पैर च नहीं पैंदे, वावे नूं नाल च पाउण लग गए, तो बहुत सारे अखरां दे विच अपने कोले की हो गया, वावा नाल पैण लग गया रैदर दैन दुत्त अखर, ठीक है जी। तो दुत्त अखर होंदे 3 ही ने, रारा हाहा वावा, पर लुप्त होने वाला किहड़ा है, लुप्त होने वाला अपने कोले किहड़ा है जी, वावा है। तो वावा अपने कोल एक लुप्त होने वाला दुत्त अखर है। ये सारा कुछ किहदे बारे सीगा जी, अपना धुनी के बारे। आपां ने अज की पढ़ लिया, वर्णमाला किहड़ा किहड़ा वर्ग हुंदा पेपर च आंदा। टोटल किन्ने वर्ग ने, कुल 1 2 3 4 5 6 7 8 का पेपर च आंदा, 8 वर्ग ने। ये जरूर याद रखना है, नवा ऐड होया सी तां करके नवीन वर्ग कहा जाता है। ये सब तो पहले ऐड होया सी तां करके आपां इहनूं की कह दिंदे आ, उत्तम वर्ग कह दिंदे। हाँ क्लीयर है जी। ये सारा कुछ सीगा अपने को धुनी बोध, धुनी बोध के अपने खंडी धुनियां पढ़ियां, अखंडी धुनियां पढ़ियां। अखंडी धुनी आपां कल पढ़ चुके सी, खंडी धुनी आपां ने अज पढ़ लिया है। क्लीयर है। सो कल जो अपना लैक्चर रहूगा वो रहूगा शब्द बोध के उत्ते, तो मैं उम्मीद करदा कि तुहानूं इत्थे तक जिवें जिवें मैं पढ़ा रहा उवें उवें तुसीं पढ़ रहे होंगे। नो डाउट ये जे तुहाडे 10 क्वेश्चन आते हैं, जे तुहाडी पंजाबी ग्रामर तुसीं कर रहे हो, तो एक बहुत वधिया लैवल के मैं तुहानूं करा रहा। तो 10 चों 8 क्वेश्चन तुहाडे बट ते पए ने भी, जे इन्हां विचों आ गए तो तुसीं करके ही आओगे। इस तो इलावा जे तुहाडी कोई भी तुहानूं डाउट होवे, कुछ भी तुहानूं एडवाइस देनी होवे इस चैनल के रिगार्डिंग, तो तुसीं आ दित्ते गए नंबर ते सानूं किसी वेले भी कॉल मैसेज कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।